सीएम इंडिया टीवी के समस्त दर्शकों को मैं अमित राज सूर्या हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और ये साल आपके नींद से जागने से पहले आपका हर ख्वाब पूरा हो, इसी शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ। और मैं चाहता हूं कि आपके स्वप्न पूरे हों और आप सबसे शेयर करें, खास करके हमसे शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप देव और सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आपके बीच में एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार और काफ़ी समय से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आपका नाम है अमित जी। अमित जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। अमित जी अपना परिचय देंगे। और अमित जी, स्वागत है आपका अपने हमारे चैनल में। आप अपना परिचय दें। जी, अमित राज सूर्या नाम है मेरा। रिलेशन में मैं गोविंदा, फिल्म स्टार गोविंदा का मामा लगता हूँ और 78 से अब तक इंडस्ट्री की सेवा कर रहा हूँ। 42 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड भी मिला, जो मेरे 42 साल पूरे हो जाने पे मुझे एक सम्मान से नवाजा गया। कौन कौन सी फिल्में आपने की हैं अमित जी अभी तक? मैंने पहली फिल्म बनाई थी अग्नि चक्र, जिसमें गोविंदा, नसरुद्दीन शाह, डिम्पल कपाड़िया, अनुपम खेर, प्रमोद माउथो, सतीश साबीना, राजकिरण वगैरह थे। दूसरी फिल्म मैंने कंप्लीट की जिसका टाइटल है बारूद। उसमें सुनील शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, मुकेश खन्ना, संजीवा, शिवा वगैरह थे। मेरे सीरियल आप लोगों ने काफ़ी देखे होंगे, जिसमें कुसुम, कसौटी, कहानी घर घर की, ये मेरी लाइफ है, विवाह मेरी बेटियों का, सौतेला, शक्तिमान, तुम्हारे इंतजार, ये सब मैंने एज ए सेकेंड डायरेक्टर किया था, क्योंकि मुझे फिल्में ज़्यादा पसंद है। सीरियल चूँकि जीतू साहब को मैं ना नहीं बोल सकता, जीतू साहब ने मुझे एकता कपूर जी से मिलाया था और एकता जी ने बुला कर मुझे कुसुम सीरियल से स्टार्ट कर रहा था। अमित जी, अभी आप जिस फिल्म की मुहूर्त में आए हैं, इस फिल्म का नाम क्या है? इसमें आपकी क्या भूमिका है? ये फिल्म है शिव काशी। इसका टाइटल मुझे बहुत पसंद है। एक तो भगवान शिव की नगरी, भगवान शिव की धरती है काशी, और इसमें जो हीरो है प्रेम, वो एक कमाल का एक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि एक कमाल का इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है। ही इन्वाइटेड मी एंड आई अपीयर। और मेरी भी कुछ प्लानिंग चल रही है प्रेम को लेकर के। भोजपुरी में मैं भी थोड़ा सा उतरूँगा, 2-4 सब्जेक्ट है बढ़िया मेरे पास, तो उसमें प्रेम को लेकर के शुरुआत करेंगे। क्योंकि मैं शायद पहला डायरेक्टर हूँ जो कई प्रोड्यूसर से मैंने कहा कि ये 3 बड़े स्टार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में ना तो ये तीनों फिट नहीं बैठते कहीं भी। और मैं थोड़ा सा मतलब होता है कि गागर में सागर भरने वाला आदमी, शॉर्ट बजट में अच्छी फिल्में बनाने का शौकीन हूँ। तो देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। इस फिल्म का जो टाइटल है वो कमाल का है, मतलब शिव और काशी अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और इत्तेफाक से उसमें सोने में सुहागा, जो डायरेक्टर, उनका नाम राम है, तो जिनके साथ राम है उनको आराम है। अमित जी, ये फिल्म कब से शुरू हो रही है और कहाँ शूट हो रही है? ये लोग बनारस में भगवान काशी की धरती में, भगवान शिव की नगर भूमि, पुरुष भूमि जहाँ नगर है, वहाँ पे ये लोग शूट करेंगे, ऐसा प्लानिंग है। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में सिर्फ प्लानिंग करना है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश अपयश तो विधि के हाथ में है, देखते हैं। लेकिन पिक्चर मुझे पता नहीं कि मेरा दिल कहता है और एक ओरा रीडिंग है कि ये पिक्चर बहुत अच्छी करेगी। अमित जी के बारे में बता दूं कि आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं और अभिनय, निर्देशन, वॉइस डबिंग और भी बहुत सारे हुनर है इनके अंदर। मैं जानना चाहूँगा, आप अपने मुंह से ही बताएं दर्शकों को। जी, मैंने डायरेक्शन में तो बता दिया ही जो किया मैंने। राइटिंग में मैं काफ़ी सीरियल भी मैंने लिखा है, जैसे सुराग, सस्पेंस एवरी वीक, थ्रिलर एट 10, एक्स जोन, रिश्ते, सब सीरियल मैं पहले लिखता था। अब मैंने राइटिंग अपने लिए रख दिया, मतलब राइटिंग को माँ सरस्वती को थोड़ा अपने लिए मतलब संचित कर दिया है। तो मेरी कई स्क्रिप्टें, अभी जैसे आज ही एक प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई थी, तो एक फिल्म में बना रहा हूँ, मतलब कमाल का सस्पेंस है, जिसमें जिमी शर्मा, शरद कपूर वगैरह की 2 हीरो की कहानी है और एक उस एज की है, मतलब जिस एज में वो लोग इस वक्त बिलोंग करते हैं। आज वो चीज़ फाइनल हुआ, अभी देखिए आगे ईश्वर मालिक है। उसके अलावा मैंने लगभग कुछ 400 फिल्में की एज ए डबिंग आर्टिस्ट और 250-300 डबिंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैंने करवाई भी, जैसे रामू जी की काफ़ी फिल्में थी और भी काफ़ी। बाहुबली में भी 1 में मैं था इन्वॉल्व, 2 में नहीं आ पाया, समय नहीं मिल पाया। और भी काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा से मैं एज ए प्रोड्यूसर भी एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, जिसमें उसके 100-150 एपिसोड हैं, प्लस एक कुंडली पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसका नाम है कुंडली से कुंडलिनी तक। आप कुंडली लेकर आइए और अपनी कुंडलिनी जागृत करके जाइए। उस पर हिंदुस्तान के तमाम जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरे मित्र हैं, वो सब इस प्रोग्राम में आएंगे और अपने अपने हर
ग्रहों की एक अलग अलग एनालिसिस होगी। फिर चूंकि मैं मास्टर इन रेकी इन योगा, तो मैं योगा भी लोगों को सिखाऊंगा। आज भी सोचिए मैं आई एम रनिंग 53, फिर भी ईश्वर की कृपा है कि 4 फुट हाई जंप और 6 फुट लॉन्ग जंप कर लेता हूँ अभी भी। बहुत अच्छी बात है। अमित जी, आजकल भोजपुरी फिल्मों की जो स्थिति चल रही है, फिल्में तो बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन अभी जो आप करने जा रहे हैं या और भी जो भी भोजपुरी फिल्में निर्मित हो रही हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि सिनेमा हॉल में इसकी स्थिति क्या चल रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए कि फिल्में दर्शकों तक पहुँचे और तमाम लोग देखें, इसको अप्रिसिएट करें, जैसे पहले का समय हुआ करता था, लोग बाग जाके देखा करते थे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा यह कहना है कि फिल्म दर्शकों तक पहुंचती है, लोग देखते भी हैं, लेकिन पहले की फिल्म में क्या होता था ना कि हम देखते थे थिएटर में और उसको घर तक लेके जाते थे। घर में जाकर 4 दोस्त बैठे हुए जो नहीं देख पाए, कौन सा पिक्चर देखा तो चला सके दूल्हा सके, चल कहानी सुना। अब ऑर्डर करते थे, हम पूरा नरेशन देते थे। तो 10, 11 साल 12 साल की उम्र में नरेशन हमारा तब से शुरू हो गया। स्कूल में पहुंचे तो मास्टर जी हमारे जो थे बोले कौन सा पिक्चर देख ले, अरे जी मास्टर जी दूल्हा गंगा पार के, हाँ तो चल कहानी सुनाओ। अब पूरी कहानी हम नरेट करते थे। तो पिक्चर हम एक देखते थे ना, तो उसको कई दिनों तक हम घर तक, अपने परिवार तक, अपने मास्टर जी तक, अपने स्कूल तक, अपने दोस्तों तक, अपने मामा मामियों तक कैरी करते थे। आज प्रॉब्लम इतना ही है कि थिएटर से निकलते ही भूल जाते हैं। क्यों? देयर इज समथिंग मिसिंग। मिसिंग क्या है? एक आत्मा। अगर हम बाप बेटे हैं तो बाप बेटे के रिलेशन में क्या कमी है? बिहार का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बाप, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाप बेटा बैठ के आपस में बात नहीं करते। फादर अपने हिसाब से सॉल्व करता रहता है, बेटा अपने हिसाब से सॉल्व करता रहता है। दोनों ने सॉल्व कर दिया मगर एक दूसरे को शेयर नहीं किया। बाप को ना बेटे पे भरोसा ना बेटा। मेरी जितनी भी फिल्में हैं, मेरी पहली फिल्म है आज मेरे बाप की शादी है जो भोजपुरी में बना रहा है, तो उसमें बाप बेटे के लिए मेरी जितनी भी स्क्रिप्ट है आप बाप बेटे के ऊपर देखेंगे। क्योंकि हमारे बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़ा बेटा बाप के अगेंस्ट ही जाएगा। मेरे दादाजी मेरे पिताजी, मेरे पिताजी मेरे दादाजी के अगेंस्ट, मेरे पिताजी मैं अपने पिताजी के अगेंस्ट, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है मेरे अगेंस्ट। तो ये शापित है। लेकिन जिस दिन ये दोनों बाप बेटे एक साथ बैठ गए उस दिन पूरा विश्व पे कब्जा करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन पता नहीं क्या श्राप है, गौतम ऋषि के गोत्र से बिलोंग करते बिहार के ऑलमोस्ट लोग, और क्या श्राप है कि बाप बेटे कभी बैठते नहीं। बाप बेटे में 36 बना रहते हैं। कब ये लोग 63 बने, कब ये लोग 63 बनेंगे मुझे नहीं पता। बट मेरी कोशिश रहेगी कि बाप बेटे में रिलेशनशिप स्थापित करूं, 36 को 63 बनाऊं। अमित जी, चलते चलते एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल डिजिटल के लिए बहुत सारी फिल्में बनने लगी हैं, पर्दे पे लोग बनाने से घबराने लगे हैं, तो इस विषय में आपकी क्या समीक्षा होगी? देखिए, इस देश में एक व्यापारी पैदा हुए जिनका नाम था धीरूभाई अंबानी, स्वर्गीय हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपके पूरा संसार आपके हाथ में ला कर रख दिया। आपको आज कोई भी देखना, आज लोगों के घर में टीवी बहुत कम देखने को मिलता है, अगर होगा भी तो ऑन नहीं करते, और है भी तो प्रत्येक हाथ में मोबाइल है। घर में 5 मेंबर है तो 5 मोबाइल है। अब मान लीजिए एक साथ परिवार बैठ के टीवी देखता है। अब मुझे क्राइम पेट्रोल पसंद है, मेरे लड़के को कुंडली भाग पसंद है, मेरी बेटी को वो दूसरा सीरियल पसंद है, बेटे को कार्टून पसंद है, पत्नी को हमारे पता नहीं कौन क्या पसंद है। तो 5 प्रोग्राम एक साथ नहीं दे सकते। उसी पैसे को 5 मोबाइल हाथ में दे दिए, अपना अपना देखते रहो। वो कोने में बैठा, वो कोने में बैठा, वो कोने में बैठा। सबसे बड़ी बात है कि धीरूभाई अंबानी जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि एक बड़ा अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ को उन्होंने काट दिया कि 4 औरतें कोई कमरे में बिठा दिए तो चुप नहीं रह सकती, मगर उनके हाथ में व्हाट्सअप दे दिए तो चारों चुपचाप बात भी कर सकती है। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बात करके, और हम दोबारा फिर आपसे मिलेंगे। और इसी के साथ हम सीएम इंडिया टीवी की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और फिर दोबारा मिलने की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।